वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडेंचा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले रैंकिंग एंड अरेंजमेंट रीजनिंग का पार्ट है। इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न आपके सभी परीक्षा में आता रहता है, एसएससी, जीडी, एमटीएस या जो सा भी परीक्षा हो। देखिए, प्रश्न लिखा है ए बी से छोटा लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है किंतु सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक, फिर पहला के बाद दूसरा भी जाइएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है कि दूसरा स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट से डायरेक्टली संबंध होता है, लेकिन कभी क्या होता है डायरेक्टली संबंध नहीं होता है, तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, यार ए का बी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुक सा जाते हैं। आप रुकना नहीं है, वहां पे उस लाइन को छोड़ दीजिए, या फिर क्या करते हैं हम लोग अपने मन से कहीं ना कहीं बना लेते हैं। अपने मन से फिगर में बना लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। उस लाइन को छोड़ दीजिए, सी को पढ़िए, सी स्टेटमेंट। तो हो सकता है सी भी ना मिले तो डी को पढ़िए, तो कोई हो सकता है 1 या 2 के बाद कुछ ना कुछ जो है हो सकता है डी में आपका आकर मिल जाए पहला स्टेटमेंट, डायरेक्ट संबंध। जब तक डायरेक्ट संबंध नहीं मिलेगा तब तक नहीं लिखेंगे, ठीक। जनरली 3 से 4 के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है, कभी क्या होता है डायरेक्टली मिल जाता है। तो हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि सब बिना संबंध लिए हम लोग कहीं के अपने मन से लगाए, तो वहीं पर गलत है। तो बिना डायरेक्ट संबंध का हम उसको नहीं रखेंगे। अगर एक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसको छोड़ करके, ठीक। फिर वापस से जब मिल जाएगा फिर वापस फर्स्ट पर मिलाएंगे उसको, फिर फर्स्ट से फिर सेकेंड में कुछ ना कुछ संबंध आपका मिल जाएगा, ठीक। कह ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है यानी ए बड़ा होगा बी से, ए का होगा सॉरी ए बी से छोटा है यानी ए का होगा छोटा होगा बी से। जो बड़ा है उसको दाहिने लिख देते हैं, जो छोटा है उसको क्या लिखते हैं बाएं लिख देते हैं, ठीक। लेकिन सी से लंबा किसके लिए बात कर रहे हैं? ए के बारे में। सब कुछ बात किसके हो रही है? ए के बारे में हो रही है। तो सी का होगा छोटा होगा, बाएं लिख दी। फिर कह रहा है डी ए से छोटा है, यानी डी जो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है यानी सी से बड़ा होगा डी से छोटा, इनके बीच में आएगा, ठीक। कर सबसे आगे फिर कर रहा है ई जो है बी से छोटा, ई जो है बी से छोटा है, ई बी से छोटा है, ठीक, लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है, किससे छोटा है भाई? ई जो है बी से छोटा है, ठीक। देखिए कह रहा है और ई बी से छोटा है, ई यहां कहीं होगा लेकिन ए से लंबा है, लेकिन ए से देखिए क्या है लंबा है, ठीक। तो सबसे छोटा व्यक्ति पूछ रहा है, समझिएगा प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ए बी से छोटा है, ठीक, ए बी से छोटा हो गया। डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा किंतु सी से छोटा है, सी पीछे चला गया, ठीक, किंतु सी से लंबा है, सी पीछे चला गया। ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा, देखिए ए से लंबा है, बी से छोटा हो गया। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है? तो सबसे छोटा व्यक्ति की बात करें कौन सा? देखिए सबसे छोटा व्यक्ति क्या है? सी है कि नहीं? तो दूसरा ऑप्शन का आ जाएगा, सबसे छोटा व्यक्ति आपका सी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बी ए से उम्र में 2 गुना है। कौन 2 गुना है? बी किससे? ए से। देखिए जो बड़ा है उधर साइड दाहिने लिखते, छोटा वाले को बाएं साइड। बी है यहाँ पर ए है, ठीक। बी ए से क्या है? 2 गुना है। अगर इनकी आयु x वर्ष होगी तो इनका क्या होगा? 2 वर्ष, तब तो बी की होगा ए से 2 गुना होगा, ठीक। लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। किसके बारे में कर रहा है? बात कर रहा है बी का। ए से 2 गुना है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। किसके लिए? बी के लिए कह रहा है, तो एफ इधर होगा। अब 2 गुना छोटा मतलब वो 2 गुना बड़ा होगा। एफ 2 गुना बड़ा होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक। सी की आयु जो है ए की आयु की आधी है, सी की आयु ए से आधी है, यानी कि इसका आधा होगा x/2। लेकिन डी से 2 गुनी है, डी से 2 गुना यानी कि डी जो है सी से भी छोटा है, डी से 2 गुना है यानी कि डी इसका आधा होगा, डी का x/4 हो जाएगा। पर दूसरा सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, भाई यही वाला है ना, दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा ये है, दूसरा बड़ा ये है, और दूसरा छोटा कहता तो सी होता, सबसे छोटा डी है, सबसे बड़ा एफ है, दूसरा बड़ा वाला क्या है, बी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकेश गगन से लंबा है परंतु अभिषेक से छोटा, क्या है, लोकेश जो गगन से लंबा है परंतु क्या है, अभिषेक छोटा। देखिए लोकेश, यहाँ बात, लोकेश लंबा वाले को दाहिने साइड, छोटा वाले को बाएं साइड। ठीक, लोकेश जो है गगन से क्या है, लंबा है। ठीक, कह रहा है कि लोकेश गगन से लंबा है, तो गगन छोटा होगा, परंतु अभिषेक से छोटा है। लोकेश की बात कर रहा है, देखिए गगन से लंबा है लेकिन अभिषेक से छोटा है, नहीं अभिषेक बड़ा होगा इधर साइड में। ठीक, अभिषेक तथा सुरेश समान लंबाई के, ये क्या है, इधर आपका लोकेश है। लोकेश तथा करा कि अभिषेक तथा सुरेश, यहाँ का बन गया सुरेश, समान लंबाई के, तो ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे रख दिए। लोकेश ललित से छोटा है, समान लंबाई के है, लोकेश जो है ललित से छोटा है। यहां पर छोटा नहीं दिया, सॉरी, लोकेश गगन से लंबा है। देखिए लोकेश गगन से लंबा है, गगन इधर के होगा, परंतु अभिषेक से छोटा नहीं है, अभिषेक से छोटा नहीं, यानी कि अभिषेक इधर नहीं होगा, या तो बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो अभिषेक यह क्या, लोकेश है, अभिषेक को यहाँ रख सकते हैं या तो इधर, अभी यही मान लेते हैं। ठीक, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। ठीक, अभिषेक तथा सुरेश समान लंबाई के हैं, अभिषेक और सुरेश, यहाँ हो सकता है सुरेश इस अभिषेक के सामने। ठीक, लोकेश ललित से छोटा है, लोकेश ये वाला लोकेश ललित से छोटा है, ललित उससे लंबा होगा। अब देखिए ये वाला जो ए तथा यश हमेशा इधर होंगे, इधर तो जाएंगे नहीं, तो कल सबसे लंबा कौन है, भाई सबसे लंबा तो ये दिख रहा है ना, ये कभी भी इधर नहीं जाएंगे, इसके इधर नहीं जा सकते ना, जब भी जाएंगे या तो इधर जाएंगे या तो इसके बराबर रहेंगे। तो सबसे लंबा कहा गया ललित, क्या हो जाएगा सबसे लंबा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह 6 लड़के एबीसी और ABCD E और F, देखिए इसको इरेज कर दो, 6 लड़के ABCD E और F पश्चिम को, पश्चिम कहाँ है, मैप में इधर पश्चिम होता है। ठीक, तो 6 लोग देखिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ यहाँ समझने के परीक्षा में आपके समझने की जरूरत नहीं। ठीक, 6 लड़के ABCD पश्चिम की ओर करके मुंह करके बैठे हुए हैं, क्या D A और C के बीच में, अभी ये नहीं पता कहाँ किधर D को बीच में बैठा है, लेकिन C और A का पता नहीं कौन किस तरफ जाएगा, दाएं जाएगा बाएं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ कह रहा है इनमें को असमंजसा की स्थिति है, पूरी तरह से नहीं पता है कि उसको कहाँ बैठाना, ए और बीच में हो सकता है भाई ए दाएं हो सकता है सी भी दाएं हो। ठीक, ऐसा हो सकता है, सी बी के दाएं ओर। अब यहाँ देखिए कंफर्म, दाएं ओर बाएं कंफर्म हो गया, तो सी जो है बी सी के दाएं ओर है। ठीक, अगर बी को कहीं यहाँ मान लेते हैं, कहीं मान लेते हैं इधर साइड में, सी के दाहिने ओर क्या है, बी जो है सी के दाहिने ओर किसके भाई, सी के। अब दाहिने ओर मतलब हाथ ऊपर जा रहा हमारा, उत्तर, पश्चिम पर मुंह करके खड़ा होते हैं, तो दाहिने ओर क्या होता है, उत्तर होता है, यानी उत्तर क्या होता है, ऊपर। ठीक, यानी सी जो है बी के क्या ऊपर, देखिए क्या कर रहा है, बी सी के ठीक दाईं ओर है, सी के ठीक दाईं है ऊपर ना, ठीक ठीक दाईं ओर हो गया। एफ कामा, देखिए अब इसी लाइन में यहां तक कर रहे, बी सी ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर, किसके लिए बात कर रहा है, बी के, किसके लिए बात कर रहा है, बी के लिए, एफ सी के बी सी के ठीक दाईं ओर कामा एफ के बाईं ओर, बाईं मतलब नीचे को, देखिए बाईं ओर होगा नीचे को, यानी कि एफ कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक, अब दाएं छोर पर ए नहीं है, मतलब कि इधर वाले में ई नहीं है, यहां वाले पे ई नहीं है। ठीक, अब इधर आइएगा, देखिए कह रहा डी ए और सी के बीच में है, डी जो है ए और सी। अच्छा, अब तो ए यहां नहीं रहेगा ना, अब तो ये जगह भर गया, यानी ए यहां आएगा, बीच में क्या आएगा, देखिए डी ए और सी के बीच में 5 लोग हो गए, 5 लोग यहां पर हो गए। अब कह रहा बाएं छोर, कह रहा ई दाएं छोर पर नहीं, यानी कि यहां पर ई नहीं बैठे, दाएं छोर है,
अब 5 लोग बैठ गए तो बचा क्या, ई। ई कहाँ बैठाएंगे भाई, बाएं छोर पे। कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर कौन भाई, एफ है ऊपर। क्या है दाएं छोर पर कौन सा है, एफ। ऑप्शन नंबर दूसरा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, चलते हैं इस पे सुविधा। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब थोड़ा सा बैच के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारी SSC GD की बैच जो है, ऑफलाइन बैच सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में चल रही है। कितने बजे, सुबह 7:30 से 11:30 बजे के बीच चलिए। तो जो भी इच्छुक छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।